हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट इज़ ग्रेड अप क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत अच्छे नए क्लास के साथ हम लोग आपके सामने आए हैं। और यहाँ पे क्या है कि जैसा आपको सबको पता है कि सीबीएसई ने जो ग्रेड 9 की जो साइंस की बुक है एंड ऑलमोस्ट साइंस की नहीं, सारे सब्जेक्ट की जो बुक है वो चेंज कर दिया है। नए सिलेबस, नए पैटर्न, सब कुछ नया आ गया है। तो आज उसी सीरीज़ को कंप्लीट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे और इसको एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइंस का सबसे पहला चैप्टर लेके आए हैं। मीन्स वैसे तो ये 4th चैप्टर है ना। आपके जो साइंस की नई बुक है, न्यू एनसीईआरटी है, उस बुक की 4th चैप्टर है। बट जैसा कि आपको पता है कि जो पूरा हमारा साइंस होता है ना, जो पूरा हमारा साइंस है, और मैं बता दूं आपको बुक का नाम भी चेंज हो गया है ना। तो जैसा आपने देखा होगा, तो ऑल्दो वो साइंस में ही कंसिडर किया जाएगा, बट बुक का नाम अभी इस बार चेंज हो गया है ना। तो वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? फिजिक्स। दूसरा है आपका केमिस्ट्री, और थर्ड वन इज बायो या बायोलॉजी। ओके, तो ये जो 4th चैप्टर है एनसीईआरटी का, आपके साइंस की बुक का, उसमें अगर मैं बात करूं तो ये 1st चैप्टर है फिजिक्स के लिए। 1st चैप्टर फॉर फिजिक्स, ये फिजिक्स के लिए पहला चैप्टर है। बट आपकी एनसीईआरटी में जो बुक है ना साइंस की, उसके लिए 4th चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सारे सिलेबस को कवर करेंगे। बट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से। ओके, चलिए। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी एनसीईआरटी ने आपका सिलेबस चेंज कर दिया है। उस नए पैटर्न, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ये नया जो क्लासेस है आपके सामने लेके आए हैं, जिससे कि आप जितना जल्दी हो पाए नए सिलेबस को अडॉप्ट कर पाएँ और इसके साथ अपने स्पीड को आगे लेके जा पाएँ और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ आप। ओके, तो जैसा कि ये चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, है ना। जो चैप्टर का नाम है आपके सामने डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, पहले भी ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर था, बट वहाँ पे इस चैप्टर का नाम था मोशन। बट अभी अगर पुराने और अभी नए के सिलेबस की बात करें तो कई सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, है ना। और काफ़ी अच्छा है बुक ये, है ना। इसमें कंटेंट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो उसी सीक्वेंस में इस मोशन चैप्टर को हम लोग समझने के लिए यहाँ पे हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा अपना फुल एफर्ट से कि आपको चीज़ें एक एक चीज़ समझ में आए। ओके, तो आप हमारे साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ, एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एट द एंड आप इस इस चैप्टर पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस होगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे एग्जाम्पलर का हो, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को आप मिस मत करना। सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझते हुए, सुनते हुए आप चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है, 100% गारंटी है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो चैप्टर का नाम है उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ मोशन। जैसा कि चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, तो आपने अपने चारों तरफ, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज मोशन, है ना, अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करूं लाइक व्हाट इज मोशन, ओके, तो अगर मैं आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं तो बहुत सारे बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मोशन मोशन ये क्या है ना, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, है ना। तो आप बस ये बोल पाओगे कोई चीज़ मूव कर रही है उसको मोशन कहेंगे, है ना, क्योंकि वो चीज़ें आपको लगता है कि भाई मूव कर रही हैं तो मोशन ऑब्वियसली सही है, आप अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही हैं। बट इसको और अच्छे से साइंटिफिकली हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे के लिए समझना और एक्सप्लेन करना काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, है ना। ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि क्या नाम है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग सो दैट मूवमेंट वी कॉल इट एज मोशन,
बहुत अच्छा है बोलना, बोल सकते हो आप, बट इसको और अच्छी तरीके से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स में किसी अच्छे तरीके से लिख पाओ, आपकी नोटबुक यूनिक लगेगी, है ना, टीचर आपकी नोटबुक चेक करेंगे तो, है ना। तो इसको समझते हैं हम लोग कि मोशन क्या होता है। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराऊं मोशन से, तो जो आप अपने आसपास चीज़ों को, जैसे आपने देखा होगा कि कोई साइकिल राइड कर रहा है ना, आपने बहुत सारे एनिमल्स को रनिंग करते हुए देखा होगा आपने, है ना, आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा कि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे फोर्स लगा के या उसको हिट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आपने लोगों को फुटबॉल्स खेलते हुए देखा होगा, है ना, बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा होगा। तो इन सब में कहीं ना कहीं मोशन ही इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे हमें तो ये जानना है कि मोशन को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप बुक के एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ के सुनाएं, बट उसको एक अच्छे से साइंटिफिक तरीके से कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे, है ना, उसी को एक्चुअल में साइंस बोलते हैं। कि आप चीज़ों को एक बहुत अच्छे सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, है ना, उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको आपके सामने ये नहीं बोलूँगा कि आप चीज़ों को एज इट इज़ लाइन बाय लाइन याद करो, बट मैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करूँगा जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ओके, तो अगर मैं मोशन को डिफ़ाइन करूं सबसे पहले, तो जैसा आपने देखा होगा कि सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आजकल मोबाइल काफ़ी कॉमन हो गया है। तो मोबाइल, अगर हम लोग मोबाइल में गूगल मैप एक ऐप होता है, अगर उसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें ऐसा कुछ सिंबल बन जाता है ना, ऐसा कुछ एक सिंबल आता है, ऐसा सिंबल आता है। तो वो सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपकी ये पोजीशन है, आपकी उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी उस करंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे जैसे आप यहाँ से मूव करते हो, है ना, तो ये सिंबल क्या है, ये वैसे वैसे मूव करता है। और मान लो आप कहीं आप आके रुक गए तो वहीं पे वो भी क्या है, आके वो रुक जाता है। तो ऐसा कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बोलूँ, इस पूरे प्रोसेस में जब आप अपनी लोकेशन को कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, है ना, अपनी लोकेशन को आपने कॉन्टिन्यूसली क्या किया, चेंज किया। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने देखा कि कुछ टाइम लगा आपको। जैसे कि मान लो आप अपने घर से मॉर्निंग में अपने स्कूल के लिए जा रहे हो, है ना, तो नो डाउट आप अपने पैदल नहीं जा रहे हो, बस से जा रहे हो या आपके अपनी पर्सनल व्हीकल होगी या जैसे भी जा रहे होगे। तो आप अपने घर की लोकेशन अगर आप मोबाइल में देखोगे तो ये दिखाएगा। आप बहुत कई सारे अलग अलग रूट्स फॉलो करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन मीन्स स्कूल पे पहुंचोगे, तो वो क्या होगा, आपका फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो इसके बीच में आपने बहुत सारे पॉइंट्स को मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स पे होते हुए आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचे हो, है ना। बहुत सारे पोजीशंस आपके आए हैं इन बिटवीन। जब इनिशियल पोजीशन आपका होम है और फाइनल पोजीशन आपका स्कूल है, तो उसमें कुछ टाइम तो लगा ना। मान लो आपने 7 o'clock आप अपने घर से निकले और 7:30 आप अपने स्कूल पहुंच गए, तो मतलब 30 मिनट का टाइम लगा ना। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो टाइम लगता है, किसको टाइम लगता है, जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। तो ड्यूरिंग दैट चेंज क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। ओके, समझ में आ गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो टाइम मान लो आपका क्या है, टी टाइम है, कुछ भी टाइम लग सकता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे मोशन को डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे लिखूँगा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन of an object, change in position of an object with respect to time, with respect to time is called motion। क्या बोला मैंने, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ओके, आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैं इस राइडर की बात करूँ कि अपनी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, है ना, अगले सेकंड मैं यहाँ पे आ गया, अगले सेकंड यहाँ पे आ गया, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन में हूँ, है कि नहीं। तो मेरी लोकेशन, मेरी पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब भी ऐसा कभी होएगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो, ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। कितना सिंपल है इसको एक्सप्लेन करना। तो जब आप ऐसे कहीं पे लिखोगे, ऐसे चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली आप अच्छे मार्क्स पा पाओगे, है ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो आगे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो, है ना, उसमें भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका जो फंडामेंटल होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। और आपको क्वेश्चंस को टैकल करने का, न्यूमेरिकल को समझने का पूरा प्रोसेस ही अलग होगा, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे। तो अभी तो ये फाउंडेशन है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ये जर्नी आगे बढ़ेगा तो एट द एंड आप देखोगे कि इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ के आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो, तो हम लोग अब इसी सीक्वेंस में एक चीज़ और डिफाइन कर लेते हैं। आप सभी लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, पॉज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, और फिर मैच करना कि आपने जो बोला और अभी जो मैं बोल रहा हूँ क्या दोनों सही हैं, है ना। सही मतलब वर्ड टू वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला हूँ, और आपने जो सोचा क्या सही है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेस्ट पोजीशन की। तो मोशन को तो मैंने डिफाइन कर दिया, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब मैं क्या डिफाइन करूंगा, रेस्ट को। तो रेस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मोशन को तो हमने डिफाइन कर लिया, रेस्ट को आप डिफाइन करो, देखो क्या आता है आपका। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप पॉज करके अपना डेफिनेशन खुद फ्रेम करके आप मैच करा सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, रेस्ट इफ देयर इज नो एनी चेंज in position of an object with respect to time, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। WRT का मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है। तो WRT का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू। तो रेस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, if there is no any change in position of an object with respect to time, that is called rest position। मतलब टाइम बढ़ रहा है, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, टाइम बढ़ रहा है बट मेरी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स दिस इज माई रेस्ट पोजीशन। बट अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे क्या है, मैं मूव कर रहा हूँ, टाइम ऑब्वियसली 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हो रहा है, यहाँ पे मेरी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, इट मीन्स आई एम इन मोशन। तो आई होप आपको ये चीज़ जो स्टार्टिंग है, जो फंडामेंटल है इस चैप्टर का, है ना, कि डिस्क्राइबिंग मोशन, तो मोशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो चैप्टर का नाम है, एटलीस्ट चैप्टर का नाम तो हमें समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। अगर आपको चैप्टर का नाम समझ में आएगा, फिर उसमें जो भी और भी चीज़ें हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा एम होना चाहिए कि हम चैप्टर के नेम को बहुत अच्छे से समझें, और किसी को एक्सप्लेन करना हो तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करें कि सामने वाला भी बोले कि हाँ इसको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
तो आज की क्लास हम लोग शॉर्ट रखते हैं, छोटी अभी स्टार्टिंग है ना, अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग बहुत लंबी क्लास नहीं रखते हैं, छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे। और फिर जब एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं वन शॉट पूरा एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही समझने की कोशिश करते हैं, और इन डायग्राम्स की हेल्प से आप चीज़ों को ईजिली रिलेट कर पाओगे, है ना, कि मोशन होता क्या है और रेस्ट पोजीशन क्या होता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे न्यू सिलेबस, एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से हम ये सारी चीज़ें हम लोग आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। ऐसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्लो वे से, है ना, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए ऐसे हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली जब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी तो हम लोग थोड़ा सा स्पीडअप भी करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।